एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सब सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह के 8 बज गए हैं, 5:45। तो गाइस सुबह उठने में लेट हो गया है। 5:30 को मैं उठी हूँ और बस उठने के बाद में मुझे लगा कि चलो वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी मैं आई हूँ बाहर और अंधेरा तो देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अभी लगभग 5:45 बज रहे हैं। तो बस लाइट बाहर का बंद कर दी हूँ। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब ना थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है ना तो फिर लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें काम को तो बच्चों का स्कूल रहता है। वैसे ना सारांश का टाइम थोड़ा सा अभी लेट से हो गया है। तो जिस हिसाब से वो जाते थे ना उससे 15 मिनट बाद से जाएंगे। तो 15 मिनट चलिए, वही मान के चलिए कि 15 मिनट मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है और आज उठने में भी लेट हो गया है। तो चलिए फास्ट अपना काम शुरू करते हैं और उसी टाइम तक मैं कैसे पूरा कर लेती हूँ कभी जब लेट होता है तो बस पहले तो मैं अपना मुँह धुली हूँ, यहाँ पर पानी पी हूँ। ये काम मैं स्किप नहीं करती हूँ कि पानी पीना जैसे हो गया ना कि पानी नहीं पियो और उसके बाद लग जाओ काम में। पानी पीने में बहुत टाइम तो नहीं लगता है। जिस दिन अगर होता है ना कि मुझे हो गया है थोड़ा सा लेट उठने में, फटाफट से पानी पीती हूँ। उसके बाद ना जो एक्सरसाइज योगा थोड़ी देर में करती हूँ उसको ना नहीं करके मैं काम में लग जाती हूँ और बाद में मैं करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल टाइम। तो बस अपना यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी और सुबह में साफ़ सफाई हो जाता है ना तो सही रहता है। नहीं तो फिर यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ गिरा पड़ा रहता है ना, तो झाड़ू अगर नहीं लगता है ना तो फिर एक अजीब सा ही लगता है पैर में अगर लगता है तो। और झाड़ू पोछा सुबह सुबह लग जाता है ना तो घर भी साफ़ हो जाता है। और कोशिश तो मेरी यही रहती है कि सुबह में ही झाड़ू पोछा हो जाए और बच्चों के उठने से पहले तो हो भी जाता है। तो बस यहाँ पे पूरे रूम में अंदर से बाहर तक मैं लगा लूँगी झाड़ू। उसके बाद फटाफट से लगाएंगे पोछा। मौसम ठंडा हो गया है, ठंडी आ चुकी है और ठंड ना इस बारी अचानक से बढ़ी है। और इतनी जितनी ठंड अभी है ना यहाँ पे नवंबर में, उस हिसाब से ना अगली बारी ठंडी इतना दिसंबर में भी नहीं थी। मतलब सुबह शाम की ठंड थी पर इतना जैसे अभी गलन जैसा होने लगा है वैसा गलन तब भी नहीं था दिसंबर में भी। क्योंकि ना मुझे याद है कि जब बच्चे हम लोग जाने वाले थे ना क्रिसमस के 25 के बाद बच्चों का 1-2 दिन का छुट्टी होता है तो फिर उस बारी नहीं हुआ था। इसी वजह से कि ठंड भी नहीं है, बच्चों की 1 दिन की छुट्टी हो के तो भी हम लोग गए थे। बच्चों का वही है 4-5 दिन नुकसान ही हुआ था। वही मैं सोच रही हूँ कि इस बारी अभी ये हाल है ठंड का, देखिए क्या कैसे होता है। तो ठंड में ना सच में थोड़ा सा आलस लगता है सुबह में काम करने में और थोड़ा सा ना काम को स्टार्ट करने में। झाड़ू पोछा होता है ना, लेकिन एक बारी लग जाओ ना तो हमारे सारे काम जल्दी जल्दी से हो भी जाते हैं और हमारे पास टाइम भी हो जाता है। और मैं ना पूरे रूम में पोछा भी लगा ली हूँ। पोछा करने के बाद मैं तुरंत चली गई थी नहाने के लिए और नहा के भी आ चुकी हूँ। और अभी ना जैसे जैसे मौसम ना ठंड वाला शुरू हो रहा है ना, अगर ना नहाने के बाद कुछ भी नहीं लगाओ ना तो स्किन जैसे होता है ना कि एक से चरचराने लगता है, एक वाइट वाइट सा हो जाता है स्किन पे, हमारे हाथ पे पैर पे, और जैसे होता है खुजली सी हो रही है। तो पहले ना नहाने के बाद अगर कुछ लगा लो तो स्किन हमारी थोड़ी सी सही रहती है। और हवा भी हल्की हल्की सी चल रही है ना, मतलब जैसे ठंड में जैसे शुरू होता है ना ठंड तो मौसम एकदम से चेंज होता है, हल्की हल्की हवा चलती है, ठंड बढ़ती है और स्किन में एकदम से खिंचाव सा होता है नहाने के बाद अगर कुछ भी नहीं लगाओ तो बस उस हिसाब से भी शुरू हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा लगा ली हूँ बॉडी लोशन। उसके बाद बाल अपना थोड़ा सा सही करी हूँ और आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। बस घर में धूप बत्ती दिया बत्ती जल जाता है और तब अच्छा लगता है। तो बस पूजा करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ अब किचन में।
तो असली काम तो किचन से ही होता है, भले ही झाड़ू पोछा सारा कुछ, बस ये होता है ना कि बच्चों का टाइम पे सारा कुछ हो जाए। तो बच्चों को भी उठा दी हूँ मैं, दोनों उठ के बैठ गए हैं आके। पहले तो बिस्तर से उठने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, 2-4 बारी उठाओ तो उठ के आते हैं, फिर एक बारी। अभी ठंड बढ़ गई ना, तो बच्चों का थोड़ा सा उठने का मन नहीं करता है। तो अभी आके बैठे हैं उधर, फिर ब्रश करेंगे। तब तक मैं किचन में आ चुकी हूँ और बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। और ये पनीर मैं घर पे ही बनाई थी, कल ही बनाई थी, हाँ। तो ये घर पे ही बनाई थी मैं। तो कल ना शाम को मैं सोच रही थी ये लोग को पनीर का जो सैंडविच होता है ना, इसमें पनीर में ही सारी चीज़ें डाल के, खीरा, टमाटर हो गया, प्याज, सारा कुछ डाल के इसको पनीर के अंदर डाल के फिर हल्का सा घी लगा के ऊपर से सेक दो ब्रेड को। वो ना सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी बीच में एक दिन बनाई थी ना, तो शरीर को काफ़ी पसंद आया था, तो मुझे लगा मैं वही बना दूँगी। पर ना ब्रेड नहीं था और दिमाग में भी नहीं आया कि मैं ब्रेड शाम को ही लेके रख दूँ। तो बस यहीं इस पनीर का मैं बनाती हूँ भुर्जी, बच्चों का हो जाएगा लंच बॉक्स के लिए। थोड़ा ही था पनीर, तो मैं सोच रही थी ब्रेड में ही डाल के बना दूँगी, तो ब्रेड ही नहीं था। तो अभी यहाँ पर पनीर की भुर्जी बन चुकी है और इधर मैं पराठा सेकने लगी थी, आटा वाटा में लगा ली थी। और बच्चे भी अभी तक उठ गए हैं, तो सूरज तो अपना नाश्ता कर रहे हैं। सारांश का दूध अभी यहीं पर है, तो इनको मैं अभी थोड़ा बहुत कुछ खा के, वैसे तो कुछ खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं बच्चे सुबह सुबह, पर थोड़ा बहुत खिला के थोड़ा सा दूध अगर पी लेते हैं ना, तो होता है कि चलो कुछ खा के गए हैं। और लंच भी ना सारांश स्वरित तो खा लेते हैं, पर सारांश का थोड़ा सा नाटक होता है। बच्चे ना छोटे होते हैं, सच में कुछ ना कुछ वो करते ही हैं। तो बस यहाँ पे बन चुका था और लंच भी मैं दोनों का पैक कर दे रही हूँ साथ में ही। और उधर मैं पानी भी रखी हूँ। अभी ना ठंड जैसे बढ़ती है, काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, पानी गर्म करना, स्वेटर, इनर, बच्चे तैयार होने में भी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो पानी गर्म था, मैं लेके गई, दोनों को नहला दी हूँ और दोनों भी नहा के बस यहाँ पर दोनों को मैं साथ में रेडी भी कर दी हूँ। और उसके बाद ना मैं फिर दोनों को लेके गई थी छोड़ने के लिए और छोड़ के आ चुकी हूँ। और अब यहाँ पर दोनों का सेम टाइम हो गया है, तो अगर मुझे ही छोड़ना होता है ना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो बस दोनों बच्चों को छोड़ के आने के बाद में अब यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। और चाय एक बारी मैं पी ली थी पहले ही। तो सारांश का थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट से हो गया है ना, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि चलो कम से कम 1-2 मिनट चाय के लिए मिल जाता है बीच में। वैसे मैं जैसे होता है ना कि थोड़ा सा घाई लगा रहता है कि चलो पता नहीं, अब बच्चों का पहले देख लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो बीच में मैं चाय भी थोड़ा सा पी ली थी। अभी यहाँ पर फिर से वापस से मैं चाय ली हूँ, बिस्किट ली हूँ, आराम से बैठ के चाय पी हूँ। फिर ना मैं चली गई थी मैदा लेने के लिए और कॉफ़ी। शाम के टाइम होता है कि कुछ थोड़ा सा, अगर नहीं कभी चाय बनाने का मन किया तो फिर कॉफ़ी बना लो। तो बस कॉफ़ी छोटा वाला पाउच में लेके आई थी। और ना बस मैदा में लेके आई हूँ, वो नमक पारे जो बनता है उसको बनाने के लिए। तो देखती हूँ भी कब बनता है, लेके तो आ गई हूँ इसके लिए कि मैं आज ही बना लूँगी, पर ना आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये आ चुका था एक पार्सल, जो मैं अभी अक्टूबर में ही 5-6 को ही मंगाई थी। तो ये पता नहीं कैसे नहीं पहुँचा, वापस कैंसिल हो के वापस हो चुका था। तो वापस मैं फिर से मंगाई, इसको फिर से ऑर्डर करी थी और ये ना पार्सल अभी मुझे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर ना ये छोटा वाला, जैसे मेरे पास ना वो छोटा वाला अलमारी है ना मेरा, तो उसी का मैं उसी कंपनी का है ये। तो ये छोटा है, पर तो बच्चों की बुक से ये सब रखने के लिए मैं मंगाई थी कि छोटा रहेगा, बच्चों की बुक ये सब सारा यहाँ वहाँ ये लोग रखते हैं। तो इसमें रहेगा, दोनों का अलग अलग रहेगा, 2 सेल्फ रहेगी इसमें, तो दोनों का अलग अलग रहेगा, या तो दोनों का एक ही में रहेगा तो भी अलग अलग हिस्से में रहेगा तो सही रहेगा। नहीं तो फिर दोनों की ना बुक्स जहाँ भी रखते हैं मिक्स हो जाता है, तो फिर थोड़ा ये लोग को वो होता है। तो इसके लिए मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से, मैं एक बारी ऑर्डर भी की थी बीच में, लेकिन वही है पता नहीं क्या वजह से। एक तो मैं 5-6 अक्टूबर को ऑर्डर करी थी,
कि आ जाएगा, 1 हफ्ते 10 दिन हुआ कि आ जाएगा। फिर क्या कि 21 को आएगा, 21 अक्टूबर को, तो भी नहीं आया। फिर ना मेरे पास एक कॉल आया कि आपका जो है ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो मुझे लगा कि चलो रहने देते, नहीं करेंगे अब। तो फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मंगा लेते हैं। वैसे छोटा है ये, काफ़ी यूज में भी आएगा, ये बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही सही है। ये लोग का बुक मुझे वही था कि ये लोग की बुक जो है, कॉपी, बैग, इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी आराम से जितना है। और एक इसी का ना, इसी कंपनी का मेरे पास में ना पहले भी है, आप सभी मेरे वीडियो में देखे होंगे। वो काफ़ी टाइम से हम लोग लिए हैं और काफ़ी मजबूत भी है। तो मुझे लगा चलो फिर से कर देते हैं। तो मैं फिर से ऑर्डर की और ये करीब 1 हफ्ते लगा है, आ गया था। और इसको मैं मंगाई थी अमेज़न से। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इस पे चीज़ें थोड़ी सी सही मिल जाती हैं, तो इसके लिए ही मैं इसी से मंगाई थी। तो गाइस बस यहाँ पे इसको मैं बनाने में लग गई थी कि चलो बच्चे नहीं हैं तो मैं अभी इसको बना देती हूँ, पूरा अच्छे से जॉइन कर देती हूँ। एक एक पार्ट अलग था और इसके साथ में एक पेपर था जिस पे सारा कुछ लिखा था अच्छे से कि कौन सा पार्ट कहाँ से जॉइंट होगा। तो मैं उसको बनाने में लग गई थी और सब तो आसानी से मैं लगा ली, पर ये जो बीच वाला भी मैं पकड़ी हूँ ना, इसको लगाने में गाइस बहुत टाइम लगा मुझे। ये ना जुड़ ही नहीं रहा था, मतलब एक साइड से मैं लगा रही थी ना, एक साइड से वो हो जा रहा था। और यही मैं सोच के वो कर रही थी कि बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ना जब बच्चे रहते हैं ना तो कहीं एक पार्ट लेके भाग रहे हैं यार। इसी हिसाब से मैं कि चलो बच्चों के आने से पहले मैं इसको सारा अच्छे से लगा के और जगह पे रख दूँगी, ताकि वो लोग के आने से पहले ही सारा कुछ मेरा सही से मतलब हो जाए। और ये सारा सामान जो बॉक्स है सारा कुछ मैं हटा दूँ यहाँ से। तो मुझे ना बहुत टाइम लग गया इसको करने में। और मैं वही चाय वाय पी थी, कुछ थोड़ा बहुत सोच रही थी किचन का काम है मैं जल्दी कर लूँगी। और मैदा लेके आई थी कि मैं नमक पारे भी बना लूँगी, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, खाना साथ साथ में मैं उसको भी बना लूँगी। पर ना इसी में बहुत टाइम लग गया गाइस। बस बीच का पार्ट जो था ना, उसी को बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। वो ना लग ही नहीं रहा था, पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मुझे फिर से इसको वापस करना पड़ेगा क्या, रिटर्न फिर से डाल दूँ क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था छोटा है क्या, वो क्यों नहीं जा रहा है। वो ना अब एक साइड से मैं लगा रही थी, दूसरी साइड से निकल जा रहा था। फिर बहुत टाइम बाद फिर कैसे कैसे करके उसको मैं सही से डाली और सही से वो बैठ गया अपनी जगह पे। फिर जाके मैं यहाँ पर अभी लेके आई हूँ जहाँ मुझे रखना है। तो इसी कॉर्नर पे मैं सोची थी यहाँ पर बच्चों का कपड़े भी मैं इधर ही साइड हैंगर है, इधर साइड लगाते हैं और इधर ना आराम से आ भी जाएगा। पहले तो मैं उधर साइड में सोची कि जहाँ बड़ी वाली अलमारी है उसके बगल में रखती हूँ, पर ना उधर मैं सोच रही हूँ अभी कूलर की ज़रूरत नहीं है तो कूलर वहीं पे रख दूँगी, ये इधर ज़्यादा सही रहेगा। तो बस यहाँ पे इधर ही मैं इसको रख दी हूँ। और अब मैं जितनी बच्चों की बुक्स, कॉपी, ये सारा है सब अलग अलग ना करके मैं दोनों का रख दे रही हूँ। इधर देखिए ये और सारा बुक्स, कॉपी, ये लोग आने के बाद ना बच्चे बहुत खुश हुए थे जब रिटर्न हो गया था ना, वापस पता नहीं किससे कैंसिल हो के। तो ये लोग ना बहुत हो गए थे एकदम से वैसे कि मम्मी फिर से ऑर्डर कर दो, फिर से मंगा दो। और मैं ये लोग को बता के दिखा के वो करी थी कि ये ना मंगा रही हूँ दोनों के बुक कॉपी रखने के लिए। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए थे, रोज़ पूछ भी रहे थे कि कब आएगा करके। पर ना जब ये कैंसिल हो गया तो ये लोग कहा कि फिर से मंगा दो, फिर से कर दो। तो मैं भी एक बार तो सोच रही थी कि नहीं करूँगी, जाने दो, नहीं मंगाते हैं। फिर ना मुझे लगा कि नहीं, फिर से कर देती हूँ, मुझे लग रहा है काफ़ी काम आएगा इसका, बच्चों का सब एक जगह पे हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। तो मैं फिर से ऑर्डर करके फिर से इसको मंगाई और गाइस फाइनली ये आ गया और सारा कुछ मैं इसमें रख दी हूँ। अब यहाँ पर बिस्तर देखिए अभी तक वैसा भी वैसा ही है, तो थोड़ा सा बिस्तर को सही करूँगी। कपड़े वगैरह जो भी थे ना, मैं ये सारा कुछ सही करती, पर ना ऑर्डर भी ये जो आया है पार्सल, ये आ चुका था 9 बजे तक तो आ ही गया था ये। तो बस इसको लेके आने के बाद मैं इसको देखी कैसे क्या था, इसमें कुछ ख़राब पार्ट तो नहीं है, टूटा फूटा। तो उसको चेक करने के बाद मैं तुरंत से उसको जोड़ने में लग गई थी। तो सारा ये हो चुका है कंप्लीट। अब ना मैं सोच रही थी लगे हाथ में ये अलमारी भी सोच रही थी साफ़ करने के लिए काफ़ी दिन से, क्योंकि ना पेपर में लगाती हूँ, बच्चे ना इधर उधर करके कुछ न कुछ फट्टे फाड़ ही देते हैं।
तो वापस से यहाँ पर पेपर को चेंज करके यहाँ ना बुक जितनी भी कॉपी ये लोग की ज़रूरत की थी सारा कुछ उसमें डाल दी हूँ। और जो अभी नहीं यूज़ की है ये लोग की कॉपी, जिससे ट्यूशन की हो गई भर जाती है ना, वो तो यहीं पे उसको 2-3 है उसको रख दे रही हूँ। पहले तो यहाँ पर नीचे पेपर बिछा के एक ना यहाँ पर कैलेंडर का मैं ऊपर से लगा दी हूँ। इसका पेपर जो है ना काफ़ी मोटा है तो ये जल्दी फटता नहीं है, तो बस ऊपर से लगा के ग्लू में लगा के पेपर में चिपका दी हूँ ताकि इधर उधर खिसके ना। और इसको अच्छे से लगा के सब रख दी हूँ। जितना भी यहाँ पर ख़राब सारा कुछ निकला है पेपर, ये मैं उठा के अभी सारा कुछ कचड़े में डाल दे रही हूँ। और यहाँ भी देखिए सारा कुछ ऐसे ही फैला है, तो इसको भी उठा के रख रही हूँ। वे किचन में मुझे जाके खाना बनाना है, तो अब ये सारा कुछ ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी किचन में। अब यहाँ पर बनाऊँगी सब्ज़ी रोटी। तो सुबह में आटा तो मैं लगाई थी, बस सब्ज़ी कट करना है और वो कट करूँगी। आलू परवल है, परवल है तो वही मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी और सब्ज़ी थोड़ा सा था यहाँ पर टमाटर के सब, तो इसको मैं शाम को ही धो के रखी थी। अभी इसको रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद मैं सब्ज़ी कट करके यहाँ पर सब्ज़ी बनाने में लग गई थी। मसाले भी साथ में पीस ली हूँ। धनिया था हरी वाली ना, तो धनिया प्याज टमाटर सारा कुछ यहाँ पर, अदरक लहसुन सारा कुछ पीस ली हूँ। और इधर बना लूँगी सब्ज़ी, उधर रोटी। आटा तो लगा ही है, तो फटाफट से खाना भी हमारा बन चुका था। तो गाइस आज यहाँ मेरा अलमारी आ गई है। बच्चे आने के बाद सच में बहुत खुश हुए थे। तो यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, सब्ज़ी और रोटी। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और फाइनली अलमारी आ गई मेरी। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी भी बन चुका है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।